हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। टीडीएस और टीसीएस के पेमेंट और रिटर्न्स की फाइलिंग के जो रूल हैं वो चेंज हो चुके हैं। तो पेमेंट करने के लिए आप इनकम टैक्स पोर्टल पे जब आते हो तो यहाँ पर आपको ये पोर्टल अब चेंज होते हुए दिखेगा। इसमें आपको टीडीएस और टीसीएस का पेमेंट करने के लिए आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखता है ई पे टैक्स का। ये जो ई फाइलिंग पोर्टल है ना सिर्फ आईटीआर फाइलिंग के लिए आप यूज करते हो बल्कि इससे आप मल्टीपल वर्क्स आप कर सकते हो। यहाँ पर आपको क्लिक करना है ई पे टैक्स पे। यहाँ पे आपको दो एक्ट मिलेंगे, एक है इनकम टैक्स एक्ट 2025 और दूसरा है इनकम टैक्स एक्ट 1961। इनकम टैक्स एक्ट 1961 ऐसे टीडीएस और टीसीएस के लिए एप्लीकेबल है जो कि आप फाइनेंशियल ईयर 25 और 26 में आपने काटी हुई है, डिडक्ट की हुई है, जिसका कि असेसमेंट ईयर 26 और 27 है। तो मार्च 2026 तक आपने जो भी टीडीएस या टीसीएस काटा है उसके लिए आपको ये वाला ऑप्शन चूज करना है और अप्रैल 2026 ऑनवर्ड्स आप जो भी टीडीएस या टीसीएस काटेंगे उसका पेमेंट करने के लिए आपको ये फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज करना है। अब पेमेंट करने के लिए आपको ड्यू डेट भी इंपॉर्टेंट है कि आपको कब तक इसका पेमेंट करना है। तो देखिए, नॉर्मली टीडीएस और टीसीएस जो आप काटते हो उसको यूजुअली आप 7th तक आपको डिपॉजिट कर देना होता है। जैसे लेट से कि आपने फेब मंथ का टीडीएस या टीसीएस काटा तो आपको मार्च 7 तक उसे डिपॉजिट करना होता है। अब मार्च 2026 में जो भी आपने टीडीएस या टीसीएस काटा हुआ है उसकी जो ड्यू डेट होती है वो चेंज हो जाती है। यहाँ पे आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है। तो टीसीएस की यदि हम बात करें तो मार्च का जो टीसीएस आपने काटा है उसको आपको 7 अप्रैल तक जमा कर देना चाहिए था। फिर भी आपके पास अभी भी टाइम है, आप उसको डिपॉजिट कर सकते हैं विथ इंटरेस्ट। और टीडीएस के लिए ये टाइम जो है एक्सटेंड हो जाती है, 30 अप्रैल तक आप टीडीएस को डिपॉजिट कर सकते हैं। तो यहां पर जब आप पोर्टल पे आते हो टीडीएस का पेमेंट करने के लिए तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग जो आप पहले पेमेंट करते थे आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना है। लेकिन जो आप टीडीएस या टीसीएस अप्रैल ऑनवर्ड्स आप काटोगे उसके लिए आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आप कंटिन्यू पे जाओगे और इसके बाद आपको यहाँ पे अपना टैन नंबर इंटर करना है। देन आपको टैन नंबर यहाँ पे कंफर्म करना है। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर इंटर करना है। आप मोबाइल नंबर कोई भी इंटर कर सकते हो। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ओटीपी इंटर करने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको फिर से कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको टैक्स ईयर सेलेक्ट करना है 26-27। अब ये पोर्टल पूरी तरीके से चेंज हो चुका है तो आपको ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है पे टीडीएस एंड टीसीएस, इस पे आपको क्लिक करना है। देन आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप जो है यदि किसी ऐसे पर्सन का टीडीएस काट रहे हैं जो कि कंपनी नहीं है तो आपको ये फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यदि कोई कंपनी है तो आपको सेकेंड ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपने सेलेक्ट किया, देन आपको यहाँ पे रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको देखिए यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि आपको टीडीएस कौन से सेक्शन में डिपॉजिट करना है। इस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको वो सारे सेक्शन दिख जाएंगे जिसमें कि आप टीडीएस काटते हो और डिपॉजिट करते हो। यहाँ पे आप जो है अपने अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि सैलरी इंप्लॉय का जो टीडीएस है, गवर्नमेंट इंप्लॉय है तो फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, अदर देन गवर्नमेंट इंप्लॉय है तो सेकंड ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। इस तरह से सेलेक्ट करने के बाद आप जैसे पहले अमाउंट आप फिलअप करते थे, इंटरेस्ट हो गया, लेट फीस हो गया, वो सब इंटर करने के बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करके अपने टीडीएस को आप डिपॉजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ये है कि जो न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 आया है वो 1 अप्रैल 2026 से एप्लीकेबल है। तो जो फाइनेंशियल ईयर 25 और 26 का जो टीडीएस और टीसीएस लोगों ने काटा है उसके ऊपर जो ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट है वो एप्लीकेबल होगा। यहाँ पे ये कि जो डिडक्शन, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि आप यदि अप्रैल ऑनवर्ड्स आप जो भी टीडीएस या टीसीएस काटेंगे उस पे जो है न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 एप्लीकेबल होगा, जो कि टैक्स ईयर 26-27 के लिए दोस्तों ये टीडीएस और टीसीएस काटे जाएंगे और डिपॉजिट किए जाएंगे। अभी फिलहाल के लिए क्या है कि जो मार्च का टीडीएस है जो कि आपको डिपॉजिट करना है उसके लिए आपको ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट ही फॉलो करना है। इसके बाद अब बात करेंगे कि रिटर्न्स के लिए कौन सा फॉर्म आपको सेलेक्ट करना है, इसकी फाइलिंग की ड्यू डेट क्या होने वाली है। अब नॉर्मली यहाँ पे टीसीएस रिटर्न की यदि बात करें तो आपको फॉर्म 27EQ सबमिट करना होता है। तो मार्च क्वार्टर का जो भी आपको रिटर्न फाइल करना है टीसीएस के लिए उसकी लास्ट डेट 15 मई 2026 है
और टीडीएस रिटर्न की बात करें यहाँ पर तो फॉर्म 24Q हो गया, 26Q हो गया, 27Q हो गया, ये मार्च क्वार्टर के लिए आपको 31 मई तक फाइल करना है और जो फॉर्म 16 है जून 15 तक इशू करना है। तो ऐसे सैलरीड एम्प्लॉय या फिर नॉन सैलरीड एम्प्लॉय जिनका कि टीडीएस मार्च क्वार्टर में दोस्तों कटा हुआ है, उनको आईटीआर फाइल करने के लिए वेट करना पड़ेगा। जब तक ये आपका टीडीएस अपडेट नहीं हो जाता है या टीसीएस अपडेट नहीं हो जाता है आपके 26AS में, तब तक आपको जल्दीबाजी में अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करनी है। और नेक्स्ट ये है कि आप यदि टीडीएस काटने के लिए या टीसीएस के लिए आप लायबल हो, लेकिन आपने टीडीएस या टीसीएस नहीं काटा, तो ऐसे केस में इंटरेस्ट 1% पर मंथ के अकॉर्डिंग एप्लीकेबल हो जाएगा। और आपने टीडीएस तो काट लिया लेकिन उसकी जो डिपॉजिट है वो ड्यू डेट के बाद आप कर रहे हो, तो आपको उस केस में 1.5% पर मंथ के अकॉर्डिंग या पार्ट ऑफ द मंथ आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। वैसे यदि टीडीएस की बात करें तो 30 अप्रैल के बाद यदि डिपॉजिट करोगे तो 1.5% के रेट से इंटरेस्ट चार्ज होगा। लेट रिटर्न फाइलिंग की बात करें तो जो ड्यू डेट आप यहाँ पे देख रहे हो रिटर्न फाइलिंग की, यदि इसके बाद यदि रिटर्न फाइल की जाती है तो उस केस में 200 रुपीज पर डे का जो है लेट फीस एप्लीकेबल होगा और ये अमाउंट आपके टीडीएस अमाउंट से कभी भी ज्यादा नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए जो इनकम टैक्स एक्ट 2025 एप्लीकेबल हुआ है, टीडीएस हो या टीसीएस हो, उसके रिटर्न्स की फाइलिंग के लिए नए फॉर्म्स आ चुके हैं। अब टीडीएस और टीसीएस रिटर्न फाइल करने के लिए आपको proteantinpan.in पे आना होता है। यहाँ पे आपको यूटिलिटी इसकी डाउनलोड करनी होती है। यहाँ पे आप डाउनलोड सेक्शन में जाओगे तो आपको ई टीडीएस, क्वार्टरली रिटर्न और रेगुलर पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर जब आप आओगे तो इसमें आपको यूटिलिटी मिल जाएगी मार्च 2026 की जो टीडीएस या टीसीएस रिटर्न आपको फाइल करनी है, उसके लिए आपको ये वाली यूटिलिटी सेलेक्ट करनी है। और जो आप अप्रैल ऑनवर्ड्स टीडीएस या टीसीएस रिटर्न्स फाइल करोगे, यानी कि अप्रैल मई जून का आपको टीडीएस या टीसीएस रिटर्न फाइल करना होगा, तो उसके लिए आपको ये वाली यूटिलिटी यानी कि बीटा वर्जन 1.0 ये आपको डाउनलोड करना है और इसको आपको ओपन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप इसको ओपन करते हो तो ये जो फॉर्म्स है ये दोस्तों चेंज हो चुके हैं। आप जो पहले सैलरी के लिए 24Q फाइल करते थे, अब दोस्तों अप्रैल मई जून 2026 के लिए जो भी आप टीडीएस फाइल करोगे 138 फॉर्म आपको यूज करना है। नॉन सैलरी के लिए फॉर्म 26Q आप फाइल करते थे, उसके लिए फॉर्म 140 फाइल होगा। नॉन रेजिडेंट के लिए टीडीएस के 27Q आपको फाइल करना होता था, 144 आप फाइल करोगे। इसका टीसीएस के लिए 27EQ आपको फाइल करना होता था, अब दोस्तों 143 आपको फाइल करना पड़ेगा। तो यहां पर जब आप इसको ओपन करते हो तो आपको ये चारों फॉर्म्स जो है चेंज होते हुए दिखेंगे। यदि आप मार्च तक का टीडीएस रिटर्न फाइल करोगे तो आपको यहाँ पे 24Q, 27Q ये आपको फॉर्म सेलेक्ट करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना रिटर्न्स फाइल करना है। होप कि आपको वीडियो पसंद अच्छी लगे तो लाइक से जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।